अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ट्रेंड रिवर्सल। हाउ टू इजीली स्पॉट ट्रेंड रिवर्सल। तो आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी दफ़ा ऐसा चांस हुआ है कि आप लोग कुछ बाय करते हैं, कुछ आप लेना चाहते हैं तो वो आप लेते हैं, आप अपनी टॉप पोजीशन पर बाय करते हैं और एकदम से आपको एहसास होता है कि ये तो हमने गलत किया, क्योंकि वो टॉप पोजीशन पे जब बाय करते हैं तो फौरी तौर पे वो पोजीशन नीचे आ जाती है, वो डाउन हो जाता है। आप डेफिनेटली अपसेट होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो आपने पोजीशन जिस पे आपने लिया है, क्या वो रिवर्स होने वाली तो नहीं है, क्या वो थोड़ी देर तक वापस तो नहीं आ जाएगी। तो इसमें कुछ हम 2-3 टेक्निक्स ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। आप उससे कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेंड कहीं रिवर्स तो नहीं होने वाला। ठीक है? चलिए अब इसको शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाय कर लिया है, ठीक है? टॉप पोज़ीशन पे कर लिया। चलिए यहाँ पे कर लिया। जैसे ही आपने ये बाय किया, ये नीचे आना शुरू हो गया। अब आप सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया है? अब ये मार्केट पता नहीं और कहाँ तक जाएगी, या मैंने गलत डिसीजन लिया है। इट मेक्स डेफिनेटली अपसेट। अब इस चीज़ का पता लगाने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए कि कैसे पता लगाए, कैसे प्रिडिक्ट रिवर्सल बिफोर इट हैपन्स, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इसकी 2-3 टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रिवर्सल। रिवर्सल होता क्या है? रिवर्सल एक्चुअली कहते हैं कि कोई भी एक्शन जब ऊपर हिट करके या नीचे से हिट करके ऊपर जाए, या ऊपर से हिट करके नीचे आए, कोई चीज़ रिवर्स हो, यानी जैसे कुछ चीज़ आगे जा रही हो, एकदम आगे जाती जाती पीछे आ जाए, या ऊपर जा रही हो, ऊपर जाके टकरा के किसी चीज़ से फिर वापस आ रही है, या नीचे जाती हुई एकदम किसी चीज़ से टकरा कर वापस ऊपर आ जाए। जैसे एक आम टर्म ही ये लफ्ज़ है कि रिवर्स। रिवर्स क्या होता है? ठीक है, जिसे हम यू टर्न कह सकते हैं, रिवर्स कह सकते हैं। तो इसका लफ्ज़ी मायने ये है। चले आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो एक कॉमन मिस्टेक जो एक यूज़र करते हैं वो क्या है? वो ये है कि जब टॉप पे होता है तो अक्सर यूज़र समझते हैं कि अब यहाँ से नीचे ही आना है इसने, ये टॉप पे पहुँच गया अब नीचे ही आना है, जो कि गलत स्ट्रैटेजी है, जो कि गलत माइंडसेट है। क्यों? कि जब टॉप पे एक दफ़ा जाता है तो इट मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स मोमेंटम, इसने और हायर ही जाना है। अगर आप इसके अपोजिट डिसीजन लेते हैं, इट मीन्स यू आर गोइंग टू अपोजिट टू द ट्रेंड, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग स्ट्रैटेजी। हमेशा याद रखें, प्राइसेस कैन ऑलवेज कंटिन्यू हायर एंड हायर, स्पेशली जब पोजीशन ऊपर की तरफ हो, ट्रेंड अपवर्ड हो। अब हम डिस्कस करते हैं रिवर्सल स्ट्रेटजीज को, जो कि 3 है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है? सबसे पहले हमने ये जानना है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, ट्रेंड फाइंड करना है हमने। ठीक है? उसके बाद ट्रेंड को फाइंड हमने कैसे करना है? आपने एक ट्रेंड लाइन से ट्रेंड को फाइंड आउट करना है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। अब उसके लिए हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? नीचे से आपने ड्रॉ करनी है। अगर तो ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है तो हमने नीचे से ड्रॉ करनी है, मैक्सिमम पॉइंट्स जो टच कर रहे हो ट्रेंड लाइन को, जैसे कि यहाँ पे। अब देखें कि ऊपर से स्टिल कैंडल्स ट्रेंड लाइन से अवे जा रही हैं, ऊपर जा रही है, इट मीन स्टिल गोइंग टू द अपवर्ड डायरेक्शन। इसको जानने दें। जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, यहाँ पे हमने एकदम से इमेजिन नहीं कर लेना कि ये हमारा जो ट्रेंड है ये अब नीचे की तरफ शुरू हो गया या रिवर्सल मूवमेंट हो गई है। ऐसा नहीं है। आप इसको स्टिल कंटिन्यू रखें। हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि यहाँ से फिर ऊपर अपवर्ड की तरफ निकल जाइए। ठीक है? तो जब तक ये हमें 2-3 दफ़ा ब्रेक नहीं करता, तब तक हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये मोमेंटम लॉस हुआ है। हमने मोमेंटम लॉस का वेट करना है। आने दे नीचे। ये दूसरी दफ़ा फिर हुआ, पहली दफ़ा भी हुआ। यहाँ से ये पहली दफ़ा इसने वापस ट्रेंड को रिवर्स किया, यहाँ से दूसरी दफ़ा उसने रिजेक्ट किया प्राइस को। इट मीन्स यहाँ पर एक तो डबल टॉप बन गया, जो कि ऑलरेडी एक निशानदेही करता है कि जब डबल टॉप बन जाए तो नीचे की तरफ इसने आना है, जब ऊपर की तरफ डबल टॉप बने फिर इसने नीचे ही आना है। और दूसरा, ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन। ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन 2 दफ़ा रिजेक्ट हुई है। पहले फिर वापस आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर वहाँ से, और डबल टॉप पैटर्न भी बन गया। हमें 2 चीज़ें यहाँ पे मिल गई हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया यहाँ से। चलें इसी टेक्निक को अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसा कि हमने इस चार्ट में देखा कि क्लियरली अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है और ये प्राइसेस भी हायर हाई बनाती जा रही हैं, और बॉटम पे क्लियरली रिजेक्शंस हो रही है एट द लोअर एंड। सो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं एक, जो बॉटम से टॉप की तरफ, और यहाँ पे हमने क्लियरली देखा कि ये लोअर हाई की पोजीशन पे आके इसने रिजेक्ट किया है ट्रेंड लाइन को।
लोअर हाई से, ठीक है ना। सो आपने देख लिया कि हायर हाई बनाने से इसने इनकार कर दिया है और बॉटम से इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया, मगर ये नहीं भूलना कि स्टिल द ट्रेंड इज़ ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। सो कभी भी ये ऊपर जा सकता है, जब तक कि हम क्लियर ना हो हमने कोई डिसीजन नहीं लेना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी इसने लोअर हाई 3 दफ़ा बनाया है और लोअर लो भी बना रहा है साथ में, कॉन्टीन्यूसली लोअर लो पे आता जा रहा है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि मोमेंटम लॉस हो गया। अभी दूसरी कौन सी कंडीशन मीट कर रही है यहाँ पे? दूसरी कंडीशन जो मीट कर रही है वो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। सो इससे क्लियरली ये जाहिर हो गया कि करंट डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। जी, तो रिवर्सल मालूम करने की अब हम दूसरी टेक्निक की तरफ आते हैं जो है बाउंस ऑफ की लेवल। तो की लेवल इसमें हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो की लेवल फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, जो कि हम ऐसे करेंगे, और उसके बाद हमने देखना है कि ये प्राइस ऊपर गई और वहाँ से बाउंस ऑफ होकर नीचे आई। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हमने मज़ीद देखना है, इसको अप्रोच करना है कि उसी पॉइंट से फिर ये रिवर्स आए। जैसे कि यहाँ से प्राइस गई और फिर हमने डिसाइड करना है क्या ये वापस आती है, क्योंकि आम हालात में यहाँ से ब्रेक ऑफ करके ऊपर भी निकल जाती है, ये की लेवल को बाज़ दफ़ा ब्रेक भी कर जाती है यूँ। सो हमने एक ही दफ़ा डिसीजन नहीं लेना कि क्या ये जस्ट एनफ हो गया, काफ़ी हो गया। हमने इसको मज़ीद चेक करना है। सो इसको हम चेक करते हैं ओवरबॉट की सिचुएशन में, कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाले इंडिकेटर से, जो कि है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। हम वो यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे, स्टोकेस्टिक ओपन करेंगे और यहाँ से हमने देखना है, कोई इसकी सेटिंग चेंज नहीं करनी, ऐसे ही रहने दें। और हमने देखना है कि ये देखें बिल्कुल अपनी टॉप पोजीशन पे आया हुआ है, ओवर बॉट की पोजीशन में, और ये इसका सिरा नीचे की तरफ मुड़ गया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, सिरा नीचे मुड़े इट मीन्स इट्स गोइंग टू बी नाउ डाउन। थोड़ा सा ऊपर जा भी सकता है, मगर आफ्टर ऑल इसने अब नीचे ही आना है। एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्सल हो गई है, जो कि हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं तीसरी स्ट्रेटजी की तरफ। पहला था पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा बाउंस ऑफ की लेवल, तीसरा है ट्रेंड इंडिकेटर्स। हम इंडिकेटर्स के थ्रू अब पता लगाएंगे तीसरा पॉइंट जो कि रिवर्सल को शो करेगा। उसके लिए हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, EMA ओपन करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहली हम लगाएंगे 10 की, दूसरी हम लगाएंगे 20 की, और इनके कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है ये। सिंपल इज़ दैट कि अगर 10 की EMA ग्रीन यानी 20 की EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही हो, अबव हो, तो इट मीन्स अप ट्रेंड है। और अगर ये डाउन हो, ब्लू लाइन ग्रीन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, तो इट मीन्स कि डाउन ट्रेंड है। मगर काफ़ी सिचुएशंस में इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है, इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते इतनी आसानी से, क्योंकि स्पेशली जब मार्केट साइडवेज चलती है तो बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको एज अ सेकेंडरी टूल तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी को, लेकिन एज अ प्राइमरी टूल नहीं इस्तेमाल कर सकते। सेकेंडरी टूल कैसे इस्तेमाल करना है? नंबर 1, की लेवल फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है ऐसे, और आपने देखना है कि प्राइस ऊपर गई यहाँ से और रेजिस्टेंस को टच होकर नीचे आई। अब सेकंड आपने क्या करना है? अप्रोच द की लेवल, उसी रेजिस्टेंस को अप्रोच करें और दोबारा हिट होकर नीचे आए। थर्ड, आपने ट्रेंड देखना है। इस वक्त ट्रेंड ऊपर है, यानी ब्लू लाइन ऊपर है। जैसे ही ब्लू लाइन क्रॉस करके ग्रीन को यानी 20 EMA को नीचे आती है, इट मीन्स इट्स कन्फर्म्ड कि रिवर्सल हो चुका है। ये थी आपकी तीसरी स्ट्रेटजी, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये शो करती है कि रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करते हैं। मज़ीद आसान करने के लिए जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। ये लाइव चार्ट के ऊपर, ये देखिए, ये मैंने कैंडल एक ड्रॉ की है, सॉरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये देखें, ठीक है। जैसे मैंने बताया, क्योंकि ट्रेंड ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, सो आपने नीचे से शुरू करनी है ट्रेंड लाइन, और मैक्सिमम जो आपके पॉइंट्स हैं उनको आपने टच करना है। ये जो इन कैंडल्स के पॉइंट है जो ऊपर जा रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे अभी तक ये इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को। इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे आके इसने ब्रेक किया है। यहाँ तक ये हायर हाई बना रहा था, यहाँ इसने ब्रेक किया, मगर हमने इसको ये इस वक्त अंदाज़ा नहीं लगाया कि ये रिवर्स ट्रेंड शुरू हो गया है। सो इसको एक दफ़ा जाने दिया, इसने फिर ऊपर हिट किया है, यहाँ पर रेड कैंडल फिर बन गई दूसरी दफ़ा, फिर इसने नीचे आई है, फिर तीसरी दफ़ा कोशिश की, फिर नहीं ये ब्रेक हो सकी ट्रेंड लाइन, फिर नीचे आई, फिर इसने कोशिश की यहाँ पे, फिर ये रेड लाइन बनी, फिर नीचे आई, फिर एक बड़ी सी रेड लाइन बनी नीचे। इट मीन्स कि यहाँ पर ये देखें, ये
रेड लाइन बड़ी सी बनी, तो ये 3-4 दफ़ा ये प्रूफ हुआ है कि इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ से ये क्लियरली मेंशन हो गया कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, ये क्लियरली आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है। सो इस तरह आप ट्रेंड को अच्छे से मालूम कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।